अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, थर्ड पार्ट है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, एक है सेक्सुअल टाइप और एक है एसेक्सुअल टाइप। अब यहाँ पर आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में आ रहा है? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, यानी जैसा पेरेंट होगा वैसा ही जो है आगे ऑफस्प्रिंग होगा। अगर आप इंसानों में देखें तो कुछ वेरिएशंस आती हैं और समटाइम बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा हो। तो यहाँ पर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पेरेंट सेल है और इससे जो डॉटर सेल बनेगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनी है। अब माइटोसिस का मेन ही क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस का मतलब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा की एग्जाम्पल में ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। अब इसका एसेक्सुअल मेथड क्या है? यहाँ पर आपके पास सेल की सरफेस पे जो है एक बड बनेगा। सपोज़ यहाँ पर एक बड बनेगा, ये बड है, ये हाइड्रा की एग्जाम्पल है और ये एक बड बना। अब यहाँ पर ये जो आउट ग्रोथ है इसके अंदर जो है वो एक डिवीजन होगी जिसे कहा जाएगा माइटोसिस। माइटोसिस इसके अंदर होगा और उसकी वजह से जो है एक बड बन जाएगा। माइटोसिस कंटिन्यू करेगा इसके अंदर और बड जो है वो ग्रो कर जाएगा और एक इंडिविजुअल बना सकता है। हो सकता है वो इसके ऊपर ही हो, नहीं तो ये सेपरेट होके अगर ये यहाँ पर आ जाता है सॉइल पे या ये गिरता है जब, तो फिर यहाँ पर भी एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया, यहाँ किसी तरह की कोई भी सेक्चुअली मीटिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर किसी तरह का कोई स्पर्म, कोई एग नहीं हुआ। तो जब स्पर्म और एग की फ्यूजन नहीं हुआ है, जाइगोट नहीं बना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई जो है वो फ्यूजन नहीं हुई, तो इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम डिवीजन हैपन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मेथड में इसी तरह से रिप्रोडक्शन होगी। प्लांट्स के अंदर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा है। तो ये है आपके पास एसेक्सुअल मेथड जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है। नेक्स्ट वन है आपके पास रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। क्या इंसान, ह्यूमन बींग्स अपनी बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो है अगर हाथ या बाजू, उसकी टांग जो है अगर रिमूव कर दी गई है, तो क्या वो रीजनरेट हो जाएगी, वो दोबारा बन जाएगी? तो इंसानों में ये चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने पार्ट्स को रीजनरेट करने की एबिलिटी है। अब वो क्या है वो देखते हैं, और ये भी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का ही पार्ट है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, जैसा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, ये स्टारफिश है, स्टारफिश में अगर इसका एक पार्ट जो है ये कट हो गया, ये नहीं है, ये रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद इसका एक पार्ट जो है ये पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, इनके अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस से ये जो पार्ट है ये अपना पूरा इस जो ये पार्ट है इसको रीजनरेट कर लेगा, बना लेगा, और ये इसके अंदर एबिलिटी होगी ये अपना बना लेगा। अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो ये आपके पास इतने पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। ये सारा काम होगा किससे? माइटोसिस से। ये हो गया। और ये जो आपके पास पड़ा हुआ था इसका पीस, इसका एक पार्ट जो है और इसके अंदर एबिलिटी होगी ये अपना नेक्स्ट वन जो है ये पार्ट बना लेगा। तो दोनों में क्या है, अपने आप को रीजनरेट करने की एबिलिटी है और ये सारा काम जो है माइटोसिस के थ्रू होगा। इसलिए ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का जो है पॉइंट है। और इसकी एग्जांपल सी स्टार जो है अभी मैंने डिस्कस की, रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। तो ये इसकी आर्म थी, ये माइटोसिस के थ्रू सारा होगा। तो ये है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन। नेक्स्ट वन है एरर्स इन माइटोसिस। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।